हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टेंस की डेफिनेशन की टेंस की डेफिनेशन क्या होती है देखेंगे। चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है टेंस की। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। देखो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि टेंस जो है ना बच्चों, तो टेंस इज द स्टडी है इसकी फॉर्म ऑफ द वर्ब की। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लासेज ऑफ वर्ब बताई थी। तो इस वर्ब की जो फॉर्म है, जो टाइप है, उनकी स्टडी करना ही क्या है, टेंस है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये बोलना चाहेंगे कि हम सीधा सीधा सर कि एक ये मान लीजिए कोई सेंटेंस है, इस सेंटेंस में इस वर्ब का यूज अगर करना आ रहा है, चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अल्टीमेटली अगर आपको इन दोनों वर्ब का यूज करना आ रहा है एक सेंटेंस में, तो सीधा सीधा आपको किसकी नॉलेज है, टेंस की। यानी सीधा सीधा आपको टेंस आता है। मतलब एक सेंटेंस में आपको डू आएगा या डज, इज आएगा या एम या आर, हैज आएगा या हैव, हैज बीन आएगा या हैव बीन, डिड आएगा या वाज वर, हैड आएगा या हैड बीन, विल आएगा या शैल, विल हैव आएगा या शैल हैव। अगर इनकी नॉलेज है, उसके साथ साथ आपको मेन वर्ब की कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। अगर इसकी नॉलेज है तो सीधा सीधा आपको टेंस की नॉलेज है। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? होते हैं दो प्रकार के। देयर आर टू क्लासेज ऑफ टेंस, लेकिन ये होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ टेंस, लाइक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। बट फिर मॉडर्न में हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ तो टेंस कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। तो इसीलिए कहते हैं कि जो टेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं और पढ़ने में तीन प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्लासेज ऑफ टेंस गाइस। तो क्लासेज ऑफ टेंस की मैं बात करूँ आपसे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो टेंस हैं ये होते हैं तीन प्रकार के। There are three classes of tense like present tense, past tense और future tense। अरे टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के टेंस हैं? तीन। जैसे टेंस तीन प्रकार के कौन कौन से? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। पहला जो टेंस है, इस प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा जाता है? चार बराबर भागों में सभी को बांटा जाएगा। अरे टेंस कितने हैं? तीन हैं। तीन को चार बराबर भागों में बांटेंगे तो 12 हो गए कि नहीं होंगे? हो गए ना। देखो प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया PIT। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको शॉर्ट में लिख दिया PCT। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको शॉर्ट में लिख दिया PPT। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको लिख दिया PPCT। जैसे हमने प्रेजेंट को क्लासिफाई किया है बच्चों, उसी तरह हम पास्ट को भी क्लासिफाई करेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला टेंस है फ्यूचर टेंस। देखो फ्यूचर टेंस में क्या होगा बच्चों? बहुत ही अच्छा टेंस है ये भी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों ऐसे करके जो है टेंस तो वास्तव में तीन ही है, लेकिन इन तीनों टेंस को बराबर इक्वली आपको चार भागों में विभाजित करना है। पहला जो टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब यस्टरडे। अच्छा मुझे बताओ फ्यूचर मतलब टुमारो। फ्यूचर होगा ब्राइट और आज को कर लो राइट। फ्यूचर होगा ब्राइट और आज को कर लो राइट। बोलो सही है कि नहीं है? अच्छा फिर बच्चों प्रेजेंट टेंस को चार बराबर भागों में बांटने के बाद में हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टेंस नहीं होगा फिर सेंट टेंस में बांटेंगे। अच्छा इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी चार बराबर भागों में बांटने के बाद इसके चार सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे बच्चों हर टेंस के। वो है सिंपल, सिंपल सेंटेंस, फिर बच्चों नेगेटिव सेंटेंस, फिर बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर बच्चों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये सब हमें किसमें पढ़ने पड़ेंगे? हर एक में पढ़ने पड़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस हमें चारों ही प्रकार के टेंस में पढ़ने को मिलेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
इसमें भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी ये 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे। ये टेंस नहीं है बच्चों, ये सेंटेंस है। इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि टेंस के सेंटेंस, अगर सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे 4 प्रकार के। टेंस हो गए 3 प्रकार के, उनके हो गए भाग 4 प्रकार के, फिर उनमें सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे 4 प्रकार के। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो फिर ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है सर? सिंपल सेंटेंस एक सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है बच्चों। किससे? जो ये सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है बच्चों? ये सिंपल सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और बच्चों फुल स्टॉप पर क्या हो जाएगा? खत्म। फुल स्टॉप पर खत्म हो जाएगा, ऐसा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। फिर बच्चों में नेगेटिव सेंटेंस की आपसे बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? बताइए, आप ही बताओ पहले क्या होता है? अच्छा सर कुछ भी नहीं होता। इसमें आप क्या करो, नोट लगा दो बीच में, सब्जेक्ट प्लस डेट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव हो गया। उसके बाद में बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न पूछने का तरीका क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या होता है? प्रश्न। जिन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जिन सेंटेंस के लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वो 100% इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। बच्चों इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है, एक इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है ना। कभी कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ही पूछता है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं।